रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़बद यतीमन मिन बैनिल मुस्लिमीन इला तआमिही व शराबिही अदखलहुल्लाहुल जन्नह। इरशाद गिरामी का मफ़हूम यह है कि जिस आदमी ने मुसलमानों के किसी यतीम के खाने पीने के मामले को अपने साथ शरीक कर लिया, यानी उसका ख्याल रखा खाने पीने के मामले में, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेंगे। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को नक़ल किया है। यहाँ पर माशरती ज़िंदगी में एक बात बताई है कि यतीम के साथ हुस्न सलूक किया जाए। यतीम कौन है? जिसके माँ या बाप में से किसी का इंतकाल हो जाए और वो अभी नाबालिग है तो वो यतीम है, उसके साथ हुस्न सलूक करना। आज हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिनके सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं है। बाज़ तो वो हैं जो हकीकत में यतीम हैं, उनके वालिद या वालिदा का इंतकाल हो गया। बाज़ ऐसे हैं जिनके कोई बड़े मौजूद हैं लेकिन वो कमा नहीं सकते, या वो माजूर हैं या किसी वजह से वालिदैन में अलहदगी हो गई, तो वो गर्चे यतीम नहीं हैं लेकिन वो इस बात के मुस्तहिक हैं कि उनके साथ भी हुस्न सलूक किया जाए। माशरे के अंदर तलाश करने की ज़रूरत है, ढूंढने की ज़रूरत है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी हम खिदमत करें। और ख़िदमत के हवाले से हमारे यहाँ एक चीज़ ये जहन में आ गई है कि बस लंबे दस्तरखान बिछाओ और खाना खिला दो, ये बहुत बड़ी खिदमत है। इससे कोई इनकार नहीं कि खाना खिलाना बहुत बड़ी नेमत है। असल ये है कि सामने वाले की इज़्ज़त नफ्स को भी मजरूर ना होने दिया जाए। बाज़ उलमा ने ये बात लिखी है कि सबसे बेहतरीन हदिया ये है कि ज़रूरतमंद को वो चीज़ उसके यहाँ पहुँचा के दी जाए। और आज के दौर के एतबार से जब दुनिया में मुख्तलिफ़ स्किल्स हैं, मुख्तलिफ़ जिहाद पर काम हो रहा है, मुख्तलिफ़ पहलू पर मेहनत हो रही है, किसी एक जिहत पर, किसी एक पहलू पर ऐसे लोगों को जिनके सर पर कोई हाथ रखने वाला नहीं, उनको खड़ा किया जाए और उनको काम पे लगाया जाए। ठीक है, ताउन तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको काम पे खड़ा नहीं करेंगे तो फिर आज ये एक है, कल इसके साथ जो इसके मातहत होंगे वो 2 और 3 हो जाएंगे। तो माशरे के लोगों को खड़ा करना और इस हदीस पाक की रोशनी में जिन यतीमों का जिक्र है तो यतीमों की किफ़ालत करना। दुनिया के अंदर इस हवाले से बहुत फ़िक्र की जाती है कि जो यतीम हैं उनको तकलीफ़ ना पहुँचे, उनकी राहत का ख्याल हो। हम अपने इलाक़े में जाकर तलाश करें, बेवा ख़ातून को तलाश करें, ऐसे वालिदैन को तलाश करें जिनकी औलाद ने उनको छोड़ दिया है, उनके लिए खैर व बरकत का, उनके लिए रहमत का, उनके लिए आसानी का, सहूलत का, और उनकी ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं उसको दूर करने का ज़रिया बने। हम एक माशरे के रहने वाले लोग हैं। बातें बहुत की जाती हैं कि हम ये कर देंगे और यूं कर देंगे, ये बातों की हद तक तो बहुत अच्छा है। अमली ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाएं और अपने आसपास तलाश करें, अपने लोगों से मालूम करें, अपने ख़ानदान में मालूम करें कौन ऐसे हैं जिनकी हम मदद कर सकते हैं, जिनके हम किफ़ालत कर सकते हैं, जिनके हम सर पर हाथ रख सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी यानी ज़िंदगी को अगर उठा के देखा जाए तो उनका महीने का ख़र्चा वो इतना थोड़ा है कि बाज़ घरानों के एक दिन के ख़र्चे से भी कम बनता है, बल्कि बाज़ों के एक वक्त के नाश्ता और बाज़ों का महीने का ख़र्चा बराबर हो जाता है। कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरे को ये अखलाक दिए हैं,
یہ کردار دیا ہے کہ معاشرے میں اپنے آس پاس تلاش کرو. اور پھر حدیث میں تو باقاعدہ بشارت ہے کہ اللہ رب العزت جنت میں داخل کریں گے. ہاں 2 باتیں ضرور ہیں اس میں کہ آدمی شرک نہ کرے اور کسی کی حق تلفی نہ کرے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلانا آدمی غیر مسلم ہے اور وہ بڑے خیر کے کام کر رہا ہے اور خیرات بھی دے رہا ہے، لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے تو یہ خیرات اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. ایمان شرط ہے. اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی خیر کے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن کسی کا حق دبا رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی پکڑ ہو جائے گی. تو یہ چیز بھی بہت ضروری ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد کی رعایت رکھتے ہوئے یہ کام کیے جائیں تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو اور جس کو حق دے رہے ہیں اس کو صحیح طرح حق پہنچ سکے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق